वालिद मोहतरम अलहाज हजरत वक़ार खलील साहब 29 अगस्त 1930 को दक्कन के मारूफ सूफी सुखनवर हजरत महमूद बहरी रहमतुल्लाह अलैह साहब मन लगन के जाए मदफन बोगी शरीफ ताल्लुक़ शाहपुर ज़िले गुलबर्गा में पैदा हुए। वालिद मोहतरम हजरत वक़ार खलील साहब के ताल्लुक़ से जनाब फैज़ अहमद फैज़ ने क्या खूब लिखा है। वक़ार खलील साहब को बर्र सग़ीर हिंद पाक की नहायत मोहतरम और नामवर शख्सियत मखदूम मुहिउद्दीन की जन्म भूमि से निस्बत है, बल्कि वो फ़ख्र से कहते हैं मखदूम का भी तर्ज बयान साथ साथ है। इसके बाद किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। इनकी नज़मों और गज़लों में असरी एहसास और इंसानी जज्बात की फरावानी है। मैंने अपनी आँखों से ऐसा ही मंजर अपने वालिद मोहतरम की जुदाई के वक्त देखा कि आप दुनिया से अलविदा फरमा रहे हैं। चंद लम्हात के बाद हमेशा के लिए वो इस जहान को छोड़ गए। मैंने बहुत बड़ा बाहिम्मत इंसान अपने वालिद मोहतरम को ही पाया। हजरत वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में लातादाद खुशियाँ भी देखी। इन पर वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहे और लातादाद मसाइब वो गम भी देखे और इन पर सब्र करते रहे। उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। हमने जिससे भी सुना इनकी अजमत ही का जिक्र सुना। लोग कहते हैं जब कोई बंदा मर जाता है तो उसे भूल जाते हैं, जबकि वालिद की जुदाई के बाद वो हमें बहुत ज़्यादा याद आते हैं। इनकी यादें सताती हैं। अगर यूं कहा जाए तो मुनासिब होगा, गर्चे वो नज़र नहीं आते मगर इनका किरदार, सीरत व खिदमत सब आँखों के सामने बयां हो जाती हैं। वो मुसलमान जो इस दुनिया से चले गए, इनके लिए खूब दुआएं किया करो, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं हैं और वो दुआओं के मोहताज भी हैं। एक वाक़या बयान करता हूँ, समाज फरमाए। एक अक्लमंद बाप ने अपने अक्लमंद और बाअदब बेटे के दोनों कांधों पे हाथ रखा और कहा, बेटे बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? बेटे ने जवाब दिया, मैं। फिर बाप ने अपने दोनों हाथ इसके कांधों से उठा लिए और कहा, इस कायनात में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन है? इसने जवाब दिया, मैं। बाप ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, एक ही मजलिस में तुमने कहा सबसे ताकतवर मैं ही हूँ,
और सबसे कमजोर भी मैं ही हूँ, ये कैसे हो सकता है? अक्लमंद बेटे ने जवाब देते हुए कहा, अब्बू जान, जब आपके दोनों हाथ मेरे कांधों पर थे तो सबसे बड़ा ताकतवर मैं ही था, और जब आपने दोनों हाथ मेरे कांधों से हटा लिए तो गोया मैं सबसे ज्यादा कमजोर हो गया। आज के इस वीडियो में मैं अपने वालिद मोहतरम की अजीम हस्ती का जिक्र खैर और इनकी चंद अनमोल यादें और बातें ख़ारीन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसने हमेशा अपने दोनों हाथों को मेरे लिए दरबार इलाही में बुलंद रखा और हमेशा दुआओं से नवाजा, और आज इनकी दुआओं से ही हमारा काम बन रहा है और रब्बे ताला का करम ही करम है। ईमान की दौलत के बाद अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम वालिदैन होते हैं। हर नेमत की तरह इस नेमत की कदर भी इस वक्त होती है जब ये नेमत हमसे छिन जाती है। वालिद मोहतरम की अचानक वफात से एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे तेज और तुम तूफान में सहारा छिन गया और हम जिंदगी की संगलाख हकीकतों में तन्हा खड़े रह गए। मौत और हयात इस दुनिया की अबदी सदाकतें हैं, किसी को इनसे छुटकारा नहीं। जो जा चुके हैं वो जा चुके हैं और जो बाकी है वो जाने की तैयारी में है। जाना सबको है, यहाँ हमेशा कोई नहीं रहेगा। बेखबर सा था मगर सबकी खबर रखता था, चाहे जाने के सभी ऐब व हुनर रखता था। दुनिया में कुछ इंसानी रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है। इन रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता वालिद और वालदा का होता है। उमूमी तौर पर वालदा के रिश्ते की अहमियत ज़्यादा होती है और इसका इजहार भी हमें मुख्तलिफ सूरतों में देखने को मिलता है। इसके बरक्स हम वालिद के रुतबे से मोहब्बत तो बहुत करते हैं मगर इसके इजहार में कुछ कमी नज़र आती है। हालांकि वालिद और वालदा दोनों का साया बड़ी अहमियत रखता है और दोनों की अपनी अपनी अहमियत भी है जिसे किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माँ के कदमों तले अगर जन्नत है तो बाप का एहसास भी एक शजर सायादार की तरह है जो औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत है। मेरे बगैर थे सब ख्वाब इसके वीरान से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। मैं आज जहाँ खड़ा हूँ और जो कुछ लिखना पढ़ना बोलना सीखा है इसमें मेरे वालिद ग्रामी का बहुत असर है। उन्होंने हमेशा यही नसीहत की कि शख्सी टकराव में मत उलझना, क्योंकि ये अमल इंसानी शख्सियत को कमज़ोर करता है और फ़र्द को बहुत ज़्यादा बुनियाद बनाने के बजाय इज्तिमाई पहलुओं, निज़ाम की खराबियों और इस इस्लाह को अपने मुकालमे का हिस्सा बनाओ। इनके बखौल इंसानी किरदार मसले में बिगाड़ पैदा करने के बजाय इसको हल करने का होना चाहिए।
اور ایسے ہی لوگ معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب کبھی تھک ہار کر بیٹھتا ہوں تو والد صاحب کی تصویر سے بات کرنا عملاً مجھے نیا حوصلہ دیتا ہے۔ اگرچہ والد صاحب کی وفات کو 20 برس گزر گئے، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ کل کی بات ہے۔ ان کی بڑی تصویر کی موجودگی ان کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے، جو لوگ حالات و واقعات کو بنیاد بنا کر ہمت ہار جاتے ہیں یا اللہ پر ان کا بھروسہ کم ہوتا ہے، وہ کوئی بڑی جنگ نہیں جیت سکتے۔ ان کے یہ الفاظ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، مجھے یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی، بلکہ اپنی زندگی کی اس جنگ کو اللہ پر بھروسہ کر کے محنت، اصول، دیانتداری کو بنیاد بنا کر ہی لڑنا ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا، خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ میرے والد ایک وسیع المطالعہ فرد تھے اور اپنی نظریات، سوچ اور فکر سے ہٹ کر دوسروں کی سوچ اور فکر کے مطالعے کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے۔ ہمیں بھی ان کا درس یہی تھا کہ دوسروں کے نظریات اور فکر سے اختلاف کے باوجود نفرت اور تعصب سے گریز کریں اور دوسروں کی فکر کو عزت دینا سیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ میرے والد کے دوستوں میں ہر طرح کے نظریات، سوچ اور فکر کے لوگ تھے اور ان سے تعلقات بھی مثالی تھے۔ ان کے صحافتی دوست ساتھی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اصولی نظریاتی، دیانتداری پر مبنی نظریاتی صحافت کے ساتھ انہوں نے خوب انصاف کیا۔ عاجزی اور درویشی والد گرامی کے مزاج کا حصہ تھی۔ نہایت سادہ زندگی گزاری، کہا کرتے تھے، اگر تم اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے رہن سہن کو سادہ اور کفایت شعاری اور قناعت پسندی کو بنیاد بناؤ، جبکہ تعصب، نفرت، بغض اور لالچ سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہی بیماریاں انسانی زندگی کو مشکل بناتی اور دیمک کی طرح چاٹتی ہیں۔ وہ بچوں کے ساتھ کبھی سختی نہیں کرتے تھے۔ ان کی یادیں ہمیشہ آنکھیں بھگو دیتی ہیں اور احساس دلاتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور ہم نے ان کی انگلی تھامی ہوئی ہے۔ میں جب ماحول میں تیری کمی محسوس کرتا ہوں، تھکی آنکھوں کے پردے میں نمی محسوس کرتا ہوں، میں ان لمحوں کو یاد کرتا ہوں تو بے اختیار ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اے سچے رب، جب تک سانس کی آواز باقی ہے، جب تک دل سینے میں دھڑکتا ہے، مجھے سچ پر گواہی دینے کی توفیق عطا کر، خواہ میں اس ہجوم میں اکیلا ہی رہ جاؤں گا جس کی آنکھیں معلوم نہیں کب کھلیں گی۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا، ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن وہ خاموش ہو گئے، اس دن تم ان کی آواز
सुनने को तरसोगे।